हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यू एपिसोड में। मैं आपका होस्ट विकास आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अभी मैं बैठा हूं क्रेटा डीसीटी के टर्बो वेरिएंट में और इसमें एक फीचर्स आता है ऑटो हेल्दी एयर प्यूरीफायर। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस एयर प्यूरीफायर की वर्किंग को, मैं इसकी यूनिट भी दिखाऊंगा और किस तरीके से आपको एयर प्यूरीफायर को मेंटेन रखना है। आज इस टॉपिक पे करेंगे बात। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्रेटा के एयर प्यूरीफायर को। तो दोस्तों ये है क्रेटा का स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जो कि लगा हुआ है फ्रंट के सेंटर आर्म रेस्ट पर। इसका ये डिस्प्ले दिया हुआ है। इसके साथ ही आपको ये क्विक रेफरेंस गाइड भी मिलती है। सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखा दूँ। ये टच पैनल डिस्प्ले दिया हुआ है। यहाँ पे इसका पावर बटन दिया गया है। जैसे ही मैं इसको टच करूँगा ये देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया और स्क्रीन में भी ऑफ हो गया। जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ दोबारा तो ये फिर से ऑन हो जाता है। इसमें आपको कई सारे बटन दिए गए हुए हैं, तो पहले मैं आपको इन बटन के फंक्शन बताता हूँ। पहला बटन तो देखिए ये पावर ऑन ऑफ बटन है। उसी के बगल में आपको एक मोड का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको 3 मोड मिलेंगे जिसको आप अलग अलग स्पीड से चला सकते हैं। ऑटो, टर्बो और नॉर्मल 3 मोड आपको मिलेंगे इसमें। इसमें पहला मोड है नॉर्मल, यानी कि ये नॉर्मल स्पीड से चलेगा। टर्बो की बात करेंगे, इसमें सेकंड मोड आ गया देखिए टर्बो। इसमें तेज हो जाएगा एयर प्यूरीफायर। तीसरा मोड यहाँ पे दिया गया है देखिए ऑटो। ऑटो मोड केबिन की एयर क्वालिटी के हिसाब से एयर प्यूरीफायर की स्पीड को अपने हिसाब से मेंटेन करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा बटन है लॉक का। ये पेरेंटल लॉक है, यानी कि आपने इसको अगर टच करके रखा तो ये लॉक हो जाएगा। जो इसका टच पैनल है वो वर्क नहीं करेगा। अगर आप इसके स्क्रीन को यहाँ से लॉक करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं। और अनलॉक करने का भी सेम प्रोसीजर है। इस बटन को थोड़ी देर तक यहाँ पे दबाए रखिए और ये अनलॉक हो जाएगा। इसके बगल में चौथा बटन जो दिया गया है वो है फ़िल्टर का। स्क्रीन के ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के आ रहे हैं। इसके बगल में ग्रीन पार्टिकल में डस्ट लिखा हुआ है। ये ग्रीन कलर की लाइन एयर क्वालिटी इंडेक्स को बता रहा है, यानी कि केबिन के अंदर जो एयर क्वालिटी है उसके ये नंबर्स हैं। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको 3 कलर के ऑप्शन मिलेंगे। अगर ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है तो एयर क्वालिटी 0 to 100 के बीच में है, यानी केबिन के अंदर अच्छी क्वालिटी की एयर है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो नंबर्स हैं 100 to 300 के बीच में आ रहे हैं तो यहाँ पे जो स्क्रीन होगी वो येलो कलर की जलेगी, और अगर 300 के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे जो स्क्रीन होगी वो रेड कलर की जलेगी, यानी कि केबिन के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। तो ये हो गया इसके सारे बटन की बात। अब आपको दिखाते हैं आगे के वीडियो में ये वर्किंग कैसे करता है। ये जो यूनिट है वो इसके आर्मरेस्ट पे लगी हुई है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये एयर कहाँ से सक कर रहा है। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो छोटे छोटे से छेद दिए गए हुए हैं। ये इस जगह से एयर को सक करेगा। और इसका जो आउटलेट दिया गया है, एक यहाँ पे देखिए फ्रंट में दिया गया है और एक यहाँ पे बैक में दिया गया हुआ है। तो दोनों साइडों से ये एयर को सक करेगा, मतलब यहाँ से एयर जाएगी अंदर की ओर और दोनों ही आउटलेट से आगे और पीछे से ये एयर को बाहर निकालेगा। अभी मैं देखिए जैसे हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ से देखिए हवा आ रही है। अब देखते हैं इसकी यूनिट कहाँ पे लगी हुई है और इसको कैसे मेंटेन रखना है। इसकी एयर प्यूरीफायर यूनिट को चेक करने के लिए आर्मरेस्ट उठाते हैं और यहाँ पे देखिए इसके अंदर सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इस पैनल को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 लॉक दिए रखे हुए। इस तरीके से इस लॉक को नीचे करिए। नीचे करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर को निकालने से पहले मैं यूनिट को पहले बंद कर देता हूँ और अब मैं फ़िल्टर को निकाल के दिखाता हूँ। बहुत आसानी से ये फ़िल्टर निकल जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा एक रिमूवेबल फ़िल्टर जिसको आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना होगा। अगर ये गंदा हो जाता है तो इसे इसी तरीके से निकाल के टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा, और अगर ये ख़राब हो जाए तो इसे आपको चेंज कराना पड़ेगा। इसकी जो एवरेज लाइफ बताई गई है वो 2 ईयर बताई गई है अगर आप इसको टाइमली क्लीन करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है। यही फ़ैन रन करता है और एयर को सक करता है। इसके बाद एक और चीज़ दे रखी हुई है इसमें एक डिफ्यूज़र मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप इसके डिफ्यूज़र को निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफ्यूज़र दिया गया हुआ है। ये एक तरीके का परफ्यूम है जो कि एयर प्यूरीफायर में अच्छी स्मेल के लिए लगाया गया हुआ है। आइए इसको वापस इसमें प्लेस कर देते हैं। इसको इस तरीके से इसमें रखिए और प्रेस कर दीजिए, ये वापस इसमें फिट हो गया।
इसमें अंदर की तरफ एक क्लिप दे रखी हुई है। ये यहाँ पे एक देखिए एक पॉइंट मिलेगा आपको। ये पॉइंट और जो क्लिप है वो सेम पोजीशन पे ही होनी चाहिए, तभी फ़िल्टर वर्क करेगा। अगर फ़िल्टर निकला हुआ है तो एयर प्योरीफायर यूनिट वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखकर वापस लगा दें। ये ईज़िली यहाँ पे फिट हो गया। जब भी ये फ़िल्टर गंदा हो जाएगा तो इसका इंडिकेशन आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे फ़िल्टर वाले ऑप्शन में दिख जाएगा और ये फ़िल्टर वाली जो लाइट है वो ग्लो करने लगेगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़िल्टर गंदा है। तो इस तरीके से आप इसको क्लीन कर लीजिए और चेंज कर लीजिए। अब मैं इसके फ्लैप को वापस इसकी जगह पे लगा देता हूँ। इसको ऑपरेट करने के दो ऑप्शन है। एक तो यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम यानी कि म्यूज़िक सिस्टम पे भी आपको इस तरीके की स्क्रीन खुल के आएगी और यहाँ पे देखिए AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहा है। अगर कोई ड्राइवर साइड बैठा हुआ है तो वो स्क्रीन पीछे ना देख के अपनी म्यूज़िक सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम पे ही AQI देख सकता है। एयर प्योरीफायर के कई सारे फंक्शन आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कैसे आपको यहाँ स्क्रीन से आना है। तो यहाँ पे देखिए ऑटो एयर प्योरीफायर का ऑप्शन आता है, तो इस तरीके से यूज़र इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी मोड का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप मोड पे प्रेस बटन करेंगे तो यहाँ पे ऑटो, नॉर्मल, टर्बो तीनों के ऑप्शन आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है लॉक का। जिस तरीके से आर्मरेस्ट पे लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन आता है उसी तरीके से स्क्रीन पे भी आपको लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ से आप लॉक कर देंगे तो पीछे की जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है रियर स्क्रीन। यहीं इससे आप रियर स्क्रीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ऑफ किया तो ये देखिए यहाँ पे रियर स्क्रीन ऑफ हो गई है। अब मैं वापस से ऑन करता हूँ स्क्रीन को तो ये देखिए रियर स्क्रीन ऑन हो गई है। तो यहाँ से आप स्क्रीन के डिस्प्ले को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बगल में आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर मिलेगा। एक तरीके से ये रिमाइंडर है कि ऑटो हेल्दी एयर फिल्टर क्लीनिंग इज़ ड्यू इन 500 आवर, प्लीज़ रीसेट द टाइम फिल्टर क्लीनिंग बाय वैक्यूम क्लीनर। जैसे जैसे ये घंटे बीतते जाएंगे तो आप यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि फ़िल्टर क्लीनिंग का टाइम आ गया है। तो वापस से इसको रीसेट कर दीजिए तो ये रीसेट हो जाएगा और वापस से इसमें 500 आवर्स दिखाने लग जाएगा। तो ये है फ़िल्टर क्लीनिंग रिमाइंडर। तो ये देखिए यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो AQI इंडेक्स नंबर्स दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए डस्ट का ऑप्शन, इसको मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। और दूसरा ऑप्शन है परफ्यूम का। जो आपको मैंने डिफ्यूज़र दिखाया था वही ऑप्शन यहाँ पे परफ्यूम के लिए दिख रहा है। और यहाँ पे दे रखा हुआ ऑफ बटन, तो एयर प्योरीफायर को आप यहीं से ही ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एयर प्योरीफायर के कई सारे फीचर यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखिए पिक्चर भी दिखा रहा है कि साइड के पैनल से देखिए हवा आ रही है और फ्रंट और रियर से फ्रेश एयर वापस निकल रही है। इस तरीके से आप क्रेटा के एयर प्योरीफायर को मेंटेन कर सकते हैं और यहीं से आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। इसमें आपको 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है। विद इन वारंटी पीरियड अगर इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आती है तो आप कंपनी में क्लेम करके इसको आप रिप्लेस करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।